हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक आर्टिकल लेकर आई हूं जिसकी हेडलाइन है अगेंस्ट डोमिनेशन ऑन द यूएस एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पेस प्रोग्राम्स। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ढेर सारी एडवांस वोकैबुलरी है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड एक कॉम्प्रहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जिसका सॉल्यूशन भी साथ में दिया गया है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले एडिटोरियल की हेडिंग को समझते हैं। अगेंस्ट डोमिनेशन, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, डोमिनेशन मीन्स वर्चस्व, प्रभुत्व, सुप्रीमेसी। अभी किसकी बात हो रही है? लेट्स सी। ऑन द यूएस एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पेस प्रोग्राम्स। ऑन मीन्स ये प्रीपोजिशन यूज की गई है कि आर्टिकल जो है वो किस बारे में है। ऑन द यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका, एटीट्यूड मीन्स रवैया, टूवर्ड्स मीन्स के प्रति, किसके प्रति? स्पेस प्रोग्राम्स, अंतरिक्ष कार्यक्रम। स्पेस प्रोग्राम्स मीन्स अंतरिक्ष या स्पेस से जुड़े हुए जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके प्रति यूएस का यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रवैया। ठीक है, तो अगेंस्ट डोमिनेशन मीन्स वर्चस्व के खिलाफ अंतरिक्ष कार्यक्रमों के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का रवैया। ऑलराइट, अब सब हेडिंग देखते हैं। द यूएस इज सीकिंग टू डिक्टेट द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन स्पेस। यूएस इज सीकिंग, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज सीकिंग, वर्ब के साथ में, इज के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सीक मेन वर्ब है, उसकी आईएनजी फॉर्म है, इज हेल्पिंग वर्ब है। संयुक्त राज्य अमेरिका इज सीकिंग, सीकिंग मीन्स कोशिश कर रहा है, टू डिक्टेट मीन्स डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है, नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। द टर्म्स मीन्स शर्तों को, ऑफ एंगेजमेंट मीन्स भागीदारी, भागीदारी की शर्तों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, इन स्पेस, अंतरिक्ष में। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष में भागीदारी की शर्तों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। अब इसको डिटेल में हम आर्टिकल में समझेंगे। चलिए पहले फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। वर्चस्व के खिलाफ अंतरिक्ष कार्यक्रमों के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का रवैया। अब सब हेडिंग देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष में भागीदारी की शर्तों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आर्टिकल रीड करते हैं। Just as Firefly Aerospace became the first private entity to soft land a robotic lander on the moon on March 2, NASA acting administrator Janet Petro said, "The way that we keep America first is by dominating in all the domains of space. And the domain we are going to capture is going to be on the surface of the moon and around the moon." Vocabulary देखते हैं। Firefly Aerospace ये name है, name of the organization है, so this is proper noun. प्राइवेट एंटिटी निजी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, सॉफ्ट लैंड में सॉफ्ट लैंड करना, जेंटली लैंड, रोबोटिक लैंडर, एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स कार्यवाहक प्रशासक, डोमिनेट मीन्स प्रभुत्व स्थापित करना, कंट्रोल, डोमेन मीन्स क्षेत्र टेरिटरी, कैप्चर मीन्स कब्जा करना सीज, सरफेस मीन्स सतह एक्सटीरियर, अराउंड मीन्स आसपास, ये प्रीपोजिशन है विच मीन्स सराउंडिंग। जस्ट एज, जिस तरह, जिस तरह 2 मार्च को, यहां से उठाइए मार्च 2, जिस तरह 2 मार्च को, जस्ट एज मीन जिस तरह 2 मार्च को, फायरफ्लाई एरोस्पेस बिकेम, फायरफ्लाई एरोस्पेस बन गई, द फर्स्ट प्राइवेट पहली निजी संस्था, एंटिटी मीन संस्था, पहली निजी संस्था बन गई, टू सॉफ्ट लैंड, सॉफ्ट लैंड करने वाली, रोबोटिक लैंडर, एक रोबोटिक लैंडर को सॉफ्ट लैंड करने वाली ऑन द मून, चंद्रमा पर। जिस तरह 2 मार्च को फायरफ्लाई एरोस्पेस चंद्रमा पर रोबोटिक लैंडर को सॉफ्ट लैंड कराने वाली पहली निजी संस्था बनी, नासा एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर, नासा की एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर जेनेट पेट्रो ने कहा, सेड कहा। ठीक है, बिकेम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर भी जेनेट पेट्रो सेड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, नासा एक्टिंग मींस नासा की कार्यवाहक प्रशासक जेनेट पेट्रो ने कहा, क्या कहा? द वे दैट वी कीप अमेरिका फर्स्ट मींस अमेरिका को आगे बनाए रखने का तरीका ये है। द वे मींस तरीका है, तरीका क्या है कि हम अमेरिका को आगे बनाए रखें, वी कीप अमेरिका फर्स्ट यानी नंबर 1 पे बनाए रखें, एज वो ये है, बाय डोमिनेटिंग मीन्स प्रभुत्व स्थापित करना, अपना बोलबाला बनाना। ठीक है,
अपना वर्चस्व बनाना इन ऑल द डोमेन्स ऑफ स्पेस, सभी क्षेत्रों में, ऑल द डोमेन्स मीन सभी क्षेत्रों में, ऑफ स्पेस अंतरिक्ष के, वो ये है कि हम अंतरिक्ष के सभी क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित करें, अपना बोलबाला बनाएं। एंड द डोमेन, और उस क्षेत्र में, वी आर गोइंग टू, और क्षेत्र जिस पे वी आर गोइंग टू कैप्चर, जो हम कब्जा करने जा रहे हैं, और वो क्षेत्र जिस पे हम कब्जा करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कैप्चर, हम जिस पर कब्जा करने जा रहे हैं, इज गोइंग टू बी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, वो चंद्रमा का सरफेस है। हम जिस क्षेत्र पे कब्जा करने जा रहे हैं वो चंद्रमा की सतह है, एंड अराउंड द मून, और उसके आसपास है। ठीक है, वो चंद्रमा की सतह पर होगा और चंद्रमा के आसपास होगा। ये किसने कहा? नासा की एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर जेनेट पेट्रो ने कहा। The comet was objectionable in its essence, but also carries a lesson for the rest of the spacefaring world. The US space program remains the wealthiest and most far-sighted in modern history, but like US President Donald Trump, she seems to have lost sight of the difference between leadership and domination. Vocabulary देखते हैं. Objectionable means आपत्तिजनक, offensive, essence सार, core, lesson सबक, स्पेस फेयरिंग मीन्स अंतरिक्ष में खोज करने वाला, अन्वेषण करने वाला, स्पेस एक्सप्लोरिंग, प्रोग्राम कार्यक्रम, इनिशिएटिव, वेल्थीएस्ट मीन्स समृद्धतम, मीन्स सबसे ज्यादा समृद्ध, रिचेस्ट, फार साइटेड मीन्स दूरदर्शी, विजनरी, हिस्ट्री इतिहास, लॉस्ट साइट ऑफ, इट्स एन ईडियम विच मीन्स नजरअंदाज करना, ओवरलुक करना, लीडरशिप नेतृत्व, गाइडेंस, डोमिनेशन वर्चस्व, कंट्रोल। द कमेंट, ये जो टिप्पणी की गई किसके द्वारा? ये टिप्पणी जो की है मिस पेट्रो ने, वॉज ऑब्जेक्शनेबल, ये आपत्तिजनक थी, इन इट्स एसेंस, आशय के लिहाज से, यानी अगर इसका मतलब निकाला जाए तो ये आपत्तिजनक टिप्पणी थी, बट ऑल्सो कैरीज, लेकिन साथ ही इसमें क्या है? कैरीज मीन्स इसमें ये क्या लेकर चल रही है? कैरीज मीन्स इसमें है, अ लेसन मीन्स एक सबक, फॉर द रेस्ट ऑफ द स्पेस फेयरिंग वर्ल्ड, इसमें जितने भी लोग, दुनिया के जितने भी लोग जो अंतरिक्ष में खोज कर रहे हैं, अंतरिक्ष के बारे में खोज कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक सबक भी है। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्रा में संलग्न, स्पेस फेयरिंग मतलब जो जितने लोग अंतरिक्ष यात्रा में लगे हुए हैं, यानी अंतरिक्ष को, स्पेस को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, उन सभी के लिए एक सबक भी है, एक लेसन भी है। ऑलराइट, द यूएस स्पेस प्रोग्राम, अमेरिकी अंतरिक्ष प्रोग्राम जो है, रिमेन्स द वेल्दीएस्ट, वेल्दीएस्ट मीन्स सबसे ज्यादा समृद्ध, एंड मोस्ट फार साइटेड, और सबसे दूरदर्शी बना हुआ है। अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम आधुनिक इतिहास में, इन मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास में सबसे अधिक समृद्ध और सबसे अधिक दूरदर्शी बना हुआ है। ठीक है, रिमेन्स मीन्स बना हुआ है, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहां पर भी है, ऑल्सो कैरीज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बट लाइक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ही तरह, लाइक मीन्स की तरह, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह, शी सीम्स टू हैव लॉस्ट साइट ऑफ, ऐसा लगता है, शी सीम्स मतलब वो लगती है या ऐसा लगता है कि उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है, किसे? द डिफरेंस, अंतर को, बिटवीन लीडरशिप, नेतृत्व, और डोमिनेशन मीन्स प्रभुत्व, नेतृत्व और वर्चस्व के बीच का अंतर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है। ठीक है, मतलब उन्हें पता नहीं है कि वो नजरअंदाज कर रही है नेतृत्व और वर्चस्व के बीच के अंतर को, कि नेतृत्व क्या होता है, अमेरिका लीड कर सकता है लेकिन अपना वर्चस्व नहीं बना सकता। ठीक है ना, आपका अकेले का राइट नहीं है स्पेस पर। ऑलराइट, तो इसलिए वो डिफरेंस भूल रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह जो मिस पेट्रो हैं, वो भी नेतृत्व और वर्चस्व के बीच के अंतर को नजरअंदाज कर रही हैं। ऑलराइट, चलिए फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अपने आशय के लिहाज से यह मिस पेट्रो की टिप्पणी न सिर्फ आपत्तिजनक है, ठीक है, बल्कि अंतरिक्ष यात्रा में लगे हुए बाकी दुनिया के लोगों के लिए एक सबक भी है।
अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम आधुनिक इतिहास में सबसे समृद्ध और सबसे दूरदर्शी बना हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह मिस पेट्रो भी नेतृत्व और वर्चस्व के बीच के अंतर को नजरअंदाज कर रही हैं। Just as the conduct of Mr. Trump and the US Vice President at the White House meeting with the Ukraine President clarified the US's self-serving priorities, so too does Ms. Petro's comment reveal a nakedly aggressive streak in American policy. In this case, what the US sees as its rightful place in humankind's aspirations about space. Vocabulary देखते हैं. Conduct means आचरण, behavior, बर्ताव. Clarified means स्पष्ट किया, explained. Self-serving means स्वार्थी, selfish. Priorities means प्राथमिकताएं, preferences. So too does means ठीक उसी तरह भी. Reveal means उजागर करना, expose. Nakedly means खुलकर, openly, खुलेआम. Aggressively आक्रामक, hostile. Streak means प्रवृत्ति, trait. Rightful means उचित, legitimate. Aspirations, आकांक्षाएं, ambitions. Just as the conduct, जिस तरह. Conduct means आचरण, व्यवहार, बर्ताव of Mr. Trump. Mr. Trump और the US Vice President और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का बर्ताव. कहाँ पर बर्ताव उनका था? एट द व्हाइट हाउस में. मीटिंग विद, जब वो मिल रहे थे यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ, जब वो मिले, उनके साथ बैठक की. ठीक है, जिस तरह व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति के आचरण ने क्लैरिफाइड, ये क्लैरिफाई कर दिया, यानी ये स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया. क्या? द यूएसएस सेल्फ सर्विंग प्रायोरिटीज, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वार्थी प्राथमिकताएं. सेल्फ सर्विंग मीन्स स्वार्थी प्राथमिकताएं को स्पष्ट कर दिया. ठीक है, जिस तरह व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति के आचरण ने, उनके बर्ताव ने अमेरिका के स्वार्थ से जुड़ी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया. यहाँ पे एक चीज देखिए, क्लैरिफाइड है, ये वर्ब है. ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा सब्जेक्ट है, जस्ट एज द कंडक्ट ऑफ. ठीक है, प्रेसिडेंट तक, यहाँ तक आपका सब्जेक्ट हो गया. इसके बाद क्लैरिफाइड है आपका वर्ब, यहाँ पे वर्ब आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट. तो जिस तरह से व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति के आचरण ने, उनके व्यवहार ने अमेरिका के स्वार्थ से जुड़ी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया. सो टू डज, ठीक उसी तरह. सो टू डज मीन्स ठीक उसी तरह. मिस पेट्रोस कॉमेंट, मिस पेट्रो की ये टिप्पणी रिवील, खुलासा करती है, उजागर करती है. अ नेकेड, एक खुल्लम खुल्ला या एक खुलकर. अग्रेसिव, आक्रामक. स्ट्रीक मीन्स प्रवृत्ति को, एक खुले आम आक्रामक प्रवृत्ति को उजागर करती है, उसका खुलासा करती है मिस पेट्रो की ये टिप्पणी. इन अमेरिकन पॉलिसी, अमेरिकी नीति में. ठीक है, उसी तरह मिस पेट्रो की टिप्पणी भी अमेरिकी नीति में एक खुल्लम खुल्ला आक्रामक प्रवृत्ति को जाहिर करती है. इन दिस केस, इस मामले में, वॉट द यूएस सीज, जहां पर यूएस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका खुद को सीज एज इट्स राइटफुल प्लेस, खुद को एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस पे देखता है. राइटफुल से यहाँ मतलब है कि एक अपनी उसने अप्रोप्रिएट जगह बना ली है, अपनी जगह बनाई है जिसमें अपने को वो सबसे ऊपर पाता है. ठीक है, इन इट्स राइटफुल प्लेस इन ह्यूमन काइंड्स एस्पिरेशंस, मानव जाति की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला. अबाउट स्पेस, अंतरिक्ष से जुड़ी हुई, यानी अंतरिक्ष से जुड़ी हुई जो भी मनुष्य, मानव जाति की जो भी एस्पिरेशंस हैं, यानी कि उम्मीदें हैं. एस्पिरेशंस मीन्स उम्मीदें हैं, उन्हें पूरा करने का खुद को रहनुमा मानता है. रहनुमा मतलब एक संचालक मानता है. ठीक है, वो आकांक्षाओं के रहनुमा की तरह अपने आप को देखता है कि वही सर्वे सर्वा है, ऑल इन ऑल, और कोई नहीं उसकी जगह पर. ठीक है ना. तो यहाँ पर उसके कहीं ना कहीं ये सुप्रीमेसी दिखाई देती है, उसका वर्चस्व दिखाई देता है कि वो अपने आप को ऐसे जगह पर पाता है, वो खुद को समझता है अपने आप को कि हम ही हैं जो स्पेस रिलेटेड इनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं.
ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन पर देखते हैं। जिस तरह व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति के आचरण ने अमेरिका के स्वार्थ से जुड़ी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया, ठीक उसी तरह मिस पेट्रो की टिप्पणी भी अमेरिकी नीति में एक खुल्लम खुल्ला आक्रामक प्रवृत्ति को जाहिर करती है। इस मामले में अमेरिका अंतरिक्ष के संदर्भ में खुद को मानव जाति की उम्मीदों के रहनुमा या संचालक के रूप में देखता है। The moon and cislunar space and the material and intellectual resources required to access them are part of the Great Commons, and they are already suffering the effects of a growing tide of protectionism worldwide, exacerbated by gaps between the evolution of law and the pace of innovation. Regulatory clarity is emerging very slowly and is often stunted. Vocabulary देखते हैं। Cislunar means पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का। नेक्स्ट, मटेरियल भौतिक, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, स्कॉलरली, रिसोर्सेज संसाधन। ग्रेट कॉमन्स मीन्स साझा संपत्ति, शेयर्ड रिसोर्सेज, इसको कहा जाता है ग्रेट कॉमन्स। सफरिंग मीन्स प्रभावित होना, इंड्योरिंग। ग्रोइंग टाइड बढ़ती लहर, राइजिंग ट्रेंड। प्रोटेक्शनिज्म संरक्षणवाद, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। वर्ल्ड वाइड वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल। एक्सेसरबेटेड खराब करना, वर्सेंट। एवोल्यूशन विकास, ग्रोथ। इनोवेशन नवाचार, इन्वेंशन। रेगुलेटरी नियामक, एडमिनिस्ट्रेटिव। क्लैरिटी स्पष्टता, ट्रांसपेरेंसी। इमर्जिंग उभरना, डेवलपिंग। ऑफन स्टंटेड मीन्स अक्सर अवरुद्ध हो जाती है, फ्रीक्वेंटली हिंडर्ड। द मून एंड सिसलूनर स्पेस, चंद्रमा और सिसलूनर स्पेस मीन्स पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का क्षेत्र। एंड द मटीरियल और भौतिक एंड बौद्धिक। मटीरियल मीन्स भौतिक, इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक, रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। ठीक है, तो चंद्रमा और सिसलूनर स्पेस और भौतिक और बौद्धिक संसाधन रिक्वायर्ड, जो कि जरूरी हैं, टू एक्सेस देम, उन तक पहुंचने के लिए जो जरूरी हैं। ऑलराइट, इसको सेंटेंस प्रॉपर करते हैं। चंद्रमा एवं सिसलूनर स्पेस और उन तक पहुंचने के लिए, तो रिक्वायर्ड टू एक्सेस को मैं पहले लेंगे, उन तक पहुंचने के लिए आवश्यक सामग्री व बौद्धिक संसाधन, ठीक है, आर पार्ट ऑफ, हिस्सा हैं, ऑफ द ग्रेट कॉमन्स, ग्रेट कॉमन्स का हिस्सा है। ग्रेट कॉमन्स मतलब शेयर्ड रिसोर्सेस का हिस्सा है। ग्रेट कॉमन क्या होता है कि जो सभी के लिए, जो मानवता के लिए बनाए गए हैं, सारे ह्यूमंस के लिए जो चीज होती है, शेयर्ड है, जिससे सबको मिलजुल के यूज करना चाहिए। ऑल राइट, दैट इज कॉल्ड ग्रेट कॉमन्स। एंड दे आर ऑलरेडी सफरिंग, और वो पहले ही सफर कर रहे हैं, मीन्स प्रभावित हो रहे हैं। द इफेक्ट्स ऑफ अ ग्रोइंग टाइड, किसकी वजह से? ग्रोइंग टाइड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, जो संरक्षणवाद की बढ़ती हुई लहर है, वर्ल्ड वाइड मीन्स वैश्विक स्तर पर, यानी दुनिया भर में जो संरक्षणवाद की बढ़ती हुई लहर है, उसके प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं। क्या प्रभावित हो रहे हैं? ग्रेट कॉमन्स, यानी जो साझा संपत्ति है, जो सभी पूरी ह्यूमैनिटी को यूज करनी चाहिए, मानवता को यूज करनी चाहिए, सभी के लिए है, बराबर है, वो संरक्षणवाद की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। संरक्षणवाद क्या होता है? प्रोटेक्शनिज्म, मतलब हर एक देश, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने संरक्षण में ले ले, जो कि सभी के यूज के लिए, पब्लिक यूज के लिए जो चीजें हैं, उसे वो चाहता है वो अपने पर्सनल यूज के लिए संरक्षित कर ले। ठीक है, एक्सेसरबेटेड बाय गैप्स, और ये एक्सेसरबेटेड हो गया है, मीन्स और ज्यादा खराब हो गया है, बाय गैप्स, गैप्स मीन्स अंतर की वजह से, किसके बीच? बिटवीन द इवोल्यूशन ऑफ लॉ, लॉ मीन्स कानून के विकास की वजह से, कि कानून का विकास नहीं हुआ है उस तरह से, एंड द पेस ऑफ, और गति, पेस मीन्स गति, स्पीड ऑफ इनोवेशन, और नवाचार की गति की वजह से। नवाचार की गति और कानून के विकास के बीच में गैप आ गया है। ठीक है, यानी जिस तेजी से इनोवेशन हो रहा है, इन्वेंशंस हो रहे हैं, उस तेजी से उससे जुड़े हुए लॉ नहीं बन रहे हैं, कानून नहीं बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। रेगुलेटरी क्लैरिटी मीन्स नियामक स्पष्टता, नियमों की स्पष्टता। रेगुलेटरी मीन्स नियमों की स्पष्टता। इज इमर्जिंग मीन्स उभर रही है, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे सामने आ रही है। नियमों की स्पष्टता जो है, इमर्जिंग मीन्स उभरना, सामने आना, बहुत धीरे धीरे, वेरी स्लोली मीन्स बहुत धीरे धीरे सामने आ रही है। वेरी स्लोली एडवर्ब है। इमर्जिंग मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है।
इमर्ज की आईएनजी फॉर्म है। तो नियमों की स्पष्टता जो है बहुत धीरे धीरे सामने आ रही है एंड इज ऑफन स्टंटेड, और कई बार ये जो नियम है वो रुक जाते हैं, अक्सर अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी नियमों का कोई पालन नहीं करता। ठीक है, इज ऑफन स्टंट मीन्स अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, स्टंटेड मीन्स अवरुद्ध हो जाते हैं। कई बार ये नियम जो है वो अवरुद्ध हो जाते हैं, इनका कोई पालन नहीं करता है। ऑलराइट, एक बार फिर से इसकी ट्रांसलेशन देते हैं। चंद्रमा एवं सिसलुनर स्पेस और उन तक पहुंचने के लिए आवश्यक सामग्री व बौद्धिक संसाधन ग्रेट कॉमन्स का हिस्सा हैं और वे पहले से ही दुनिया भर में संरक्षणवाद की बढ़ती लहर के प्रभाव को झेल रहे हैं। ये प्रभाव कानून के विकास और नवाचार की रफ्तार के बीच के फासले से बढ़ गया है। नियामक स्पष्टता बहुत धीरे धीरे उभर रही है, सामने आ रही है और अक्सर अवरुद्ध हो जाती है। The US Federal Aviation Administration recently said that it cannot be held responsible for the fragments of a SpaceX rocket that fell over Poland because the FAA lost oversight once SpaceX had lost control of it. Given the bent of the FAA's and Ms. Petro's statements, there is no reason these commons will escape the US's reckless visions of domination without proactive decision making. vocabulary देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, अकाउंटेबल, फ्रेगमेंट्स मीन्स टुकड़े, पीसेस, ओवरसाइट निगरानी सुपरविजन, बेंट मीन्स प्रवृत्ति मंशा इंक्लिनेशन, फेल ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, फॉल ओवर की सेकेंड फॉर्म है, टू लूज बैलेंस एंड कोलैप्स ऑन टू द ग्राउंड यानी कि संतुलन खोना और जमीन पर गिर जाना, स्टेटमेंट्स मीन्स बयान डिक्लेरेशन, एस्केप मीन्स बचना अवॉइड, रेकलेस मीन्स लापरवाह केयरलेस, डोमिनेशन मीन्स वर्चस्व कंट्रोल, प्रोएक्टिव सक्रिय प्रीएम्प्टिव, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना जजमेंट। द यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज प्रॉपर नाउन। द यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली हाल ही में, अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने हाल ही में कहा, क्या कहा, दैट कि इट कैन नॉट बी हेल्ड कि उसे रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता, उसे जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। इट कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, इट मीन्स FAA, ठीक है, इट मीन्स FAA कि FAA को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता फॉर द फ्रेगमेंट्स टुकड़ों के लिए, फ्रेगमेंट्स मीन्स टुकड़े, ऑफ अ SpaceX रॉकेट, SpaceX रॉकेट के टुकड़ों के लिए उसे जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। जो टुकड़े कहाँ गिरे, दैट फेल ओवर, जो कि गिरे पोलैंड में, जो कि पोलैंड के ऊपर गिरे, ठीक है, फेल ओवर पोलैंड, जो कि पोलैंड के ऊपर गिरे, बिकॉज क्योंकि FAA उसे क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता, उसके लिए उसने क्लैरिफिकेशन दिया। क्या दिया क्लैरिफिकेशन की FAA लॉस्ट ओवरसाइट, FAA की निगरानी जो थी वो खत्म हो गई, ठीक है ना, FAA ने निगरानी खो दी, लॉस्ट ओवरसाइट मीन्स निगरानी खो दी, वंस एक बार उसकी निगरानी उसने खो दी, देन SpaceX हैड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इट, जब SpaceX ने अपना नियंत्रण खो दिया, ठीक है, क्योंकि SpaceX का नियंत्रण खो देने के बाद FAA ने निगरानी खो दी थी, इसलिए उसको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता। ये क्या कि उसने अपना पल्ला झाड़ लिया, ठीक है। गिवन द बेंट ऑफ द FAAs, गिवन द बेंट मीन्स मद्देनजर, गिवन मीन्स के मद्देनजर, द बेंट ऑफ द FAAs, बेंट मीन्स मंशा ऑफ द FAAs, FAA की मंशा एंड मिस पेट्रो के बयान, तो FAA और मिस पेट्रो के बयान की मंशा को देखते हुए, ऑलराइट, द बेंट ऑफ द FAAs एंड मिस पेट्रो स्टेटमेंट्स मीन्स FAA एंड मिस पेट्रो के बयानों की मंशा को देखते हुए, गिवन मीन्स देखते हुए या मद्देनजर, देयर इज नो रीजन, यहाँ पे कोई रीजन कोई कारण नहीं दिखाई देता, दीज कॉमन्स विल एस्केप, दीज कॉमन्स, यहाँ बात हो रही ग्रेट कॉमन्स की, जो अभी हमने जो पहले बात की थी, जो कि शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, साझा संसाधन होते हैं, जिनकी जो कि मानवता के लिए होते हैं, सभी मानव उन्हें यूज करें, सभी लोग उनको यूज करें, तो ये कॉमन्स जो हैं वो बच पाएंगे, विल एस्केप मीन्स बच पाएंगे। तो यूएस इज रेकलेस, यूएस की लापरवाह नजरिए से, रेकलेस विजन्स मीन्स लापरवाह नजरिए से, ऑफ डोमिनेशन वर्चस्व स्थापित करने की, ठीक है, कि वो अमेरिका के वर्चस्व स्थापित करने के लापरवाह नजरिए से बच पाएंगे, कि ये साझा संसाधन जो हैं वो बच नहीं पाएंगे। विदाउट प्रोएक्टिव, बिना किसी, प्रोएक्टिव मीन्स सक्रिय
निर्णय लेने के बिना, ठीक है, बिना किसी सक्रिय निर्णय लेने की, जब तक आप कोई सक्रिय निर्णय नहीं ले लेंगे तब तक इन्हें बचाना जो है वो बहुत मुश्किल है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार इसकी फिर से ट्रांसलेशन देखते हैं। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में कहा था कि पोलैंड के ऊपर गिरे स्पेस एक्स रॉकेट के टुकड़ों के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि स्पेस एक्स का नियंत्रण खो देने के बाद एफएए ने निगरानी खो दी थी। एफएए और मिस पेट्रो के बयानों के मंशाओं के मद्देनजर ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि ये संसाधन किसी सक्रिय निर्णय के बिना अमेरिका के वर्चस्व वाले लापरवाही भरे नजरिए से बच पाएंगे। In the absence of the ability to defy its government's orders, NASA's position risks endangering international cooperation, an enviable edifice assembled over decades in the face of an expensive, perilous, time-consuming affair. In space flight, often with NASA input. Vocabulary देखते हैं. Absence, अभाव, lack. Defy, अवहेलना करना, resist. Endangering, खतरे में डालना, jeopardizing. Cooperation, सहयोग, collaboration. Enviable, प्रशंसनीय, admirable. Enviable का मतलब वैसे ये भी होता है कि जो किसी के मन में ईर्ष्या या जलन पैदा कर दे. Edifice means संरचना, structure, building. Assembled, निर्मित, constructed. Decades, दशकों, years. Expensive, महंगा, costly. Perilous, जोखिम भरा, dangerous. Time consuming, lengthy. Affair, कार्य, matter. Often, अक्सर, frequently. Input, योगदान, contribution. Space flight, अंतरिक्ष उड़ान, space travel. In the absence of. In the absence of the ability. In the absence means अभाव में, अभाव में या कमी में. Of the ability. Ability means योग्यता, ठीक है, योग्यता या क्षमता. क्षमता के अभाव में या क्षमता की कमी में. किसकी? टू डिफाई मीन्स अवहेलना करनी. इट्स गवर्नमेंट्स, अपनी सरकार के ऑर्डर्स की अवहेलना करने की क्षमता के अभाव में, अपनी सरकार के आदेशों की अवहेलना करने की क्षमता के अभाव में. यानी कि किसमें नहीं है ये क्षमता? नासा में. नासाज पोजीशन, नासा की जो पोजीशन है उसकी स्थिति है, रिस्क मीन्स खतरे में है. एंडेंजरिंग, जो कि खतरे में डाल रही है किसे? इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को खतरे में डाल रही है, ठीक है. एन एनविएबल एडिफिस, नासा जो कि एक एनविएबल एडिफिस है, मीन्स एक प्रशंसनीय संरचना है जिसकी तारीफ की जाए, ठीक है, जिससे लोगों को ईर्ष्या हो, ऐसी संरचना है नासा. असेंबल्ड ओवर डेकेड्स, जो कि असेंबल की गई यानी कि निर्मित की गई दशकों में, जो कि दशकों में निर्मित की गई है, जिसे बनाने में दशकों लगे हैं. इन द फेस ऑफ एन एक्सपेंसिव, पेरिलस, टाइम कंज्यूमिंग, ऐसी स्थिति के सामने जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसका जो काम है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किसके लिए? एक महंगा, खतरनाक और वक्त खाऊ काम होने के बावजूद भी, जितना भी ये स्पेस से रिलेटेड जो भी काम है वो कैसे हैं? बहुत महंगे हैं, खतरनाक हैं. पेरिलस मीन्स खतरनाक है, एक्सपेंसिव मीन्स महंगे हैं, पेरिलस खतरनाक हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम खाने वाले हैं. ऑलराइट, ऐसे काम है. अफेयर मीन्स काम है. इन स्पेस फ्लाइट मीन्स, स्पेस फ्लाइट मीन्स अंतरिक्ष उड़ान के मामले में. ऑफन विद नासा इनपुट, जिसमें नासा का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, ठीक है. स्पेस फ्लाइट के मामले में ऑफन मीन्स अक्सर, विद नासाज इनपुट, जिसमें नासा का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, ठीक है. इन सभी को उसकी इसको बहुत ही बड़ी खतरा पहुंचने का अनुमान है, ठीक है ना. अब इसको एक बार ठीक से असेंबल करते हैं. देखिए आप, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इस पैराग्राफ का. तो नॉर्मली कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि इसका स्ट्रक्चर समझाइए. तो स्ट्रक्चर जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर को आप नॉर्मली जब हम लिखते हैं ना तो इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बिल्ड करते हैं. ये न्यूज़पेपर राइटिंग में चल जाता है, लेकिन वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सेंटेंस राइटिंग के लिहाज से, ठीक है. अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं. अपनी सरकार के आदेशों की अवहेलना करने की क्षमता के अभाव में नासा के रुख से, ठीक है, नासा जो है वो अपनी सरकार, जो सरकारी आदेश है उसकी अवहेलना नहीं कर पा रहा नासा. इससे होगा क्या? इससे होगा अंतरिक्ष उड़ान के मामले में
अक्सर नासा के इनपुट से लैस, जिसमें नासा के कंट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक महंगा, खतरनाक, वक्त खाऊ काम होने के बावजूद भी दशकों से तैयार की गई भव्य इमारत के खतरे में पड़ने का जोखिम है। अब इसको अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो मैं फिर से बताती हूँ, अगर नासा अपनी सरकार के आदेशों का विरोध करने में सक्षम नहीं है तो उसकी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को खतरे में डाल सकती है। नासा, जो कि एक प्रशंसनीय संरचना है जिसे दशकों में तैयार किया गया है, जबकि अंतरिक्ष उड़ान एक महंगा, जोखिम भरा और समय लेने वाला काम है जिसमें नासा का अक्सर योगदान रहा है। ठीक है। Irrespective of Miss Petro's tenure at NASA, her words indicate that the HEMS person is not beyond being expected to further Mr. Trump's inflammatory rhetoric, if not agenda, in space and as well as on the ground. The corporation must resist this. Vocabulary देखते हैं। Irrespective means बिना परवाह किए, tenure means कार्यकाल, indicate means संकेत देना, HEMS person प्रमुख व्यक्ति, Beyond means परे, it's a preposition. Expected means उम्मीद की गई. Inflammatory means भड़काऊ. Rhetoric means बयानबाजी. Agenda, cooperation, सहयोग. Resist means विरोध करना. Irrespective of, irrespective means भले ही आप इस पर ध्यान ना दें, ठीक है ना, बिना परवाह किए, भले ही आप इस पर कोई फर्क ना पड़े. Miss Petro's tenure, मिस पेट्रो के कार्यकाल का नासा में मिस पेट्रो के कार्यकाल का से चाहे कोई फर्क ना पड़े. ठीक है। मिस पेट्रो के कार्यकाल का कहाँ पर कार्यकाल है? नासा में. उससे भले कोई फर्क ना पड़े. हर वर्ड्स इंडिकेट, उनके जो शब्द हैं वो संकेत देते हैं. क्या? दैट द हेम्स पर्सन इज नॉट बियॉन्ड बीइंग एक्सपेक्टेड, कि जो प्रमुख व्यक्ति है से उम्मीद की जा सकती है. इज नॉट बियॉन्ड बीइंग एक्सपेक्टेड मीन्स वो उम्मीद से परे नहीं है. बियॉन्ड मीन्स परे, कि उम्मीद से परे नहीं है वो, कि उनसे ये बात आगे बढ़ाने की उम्मीद की जाए. ठीक है, कि उनसे उम्मीद की जा सकती है, प्रमुख व्यक्ति है वो, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं. ठीक है, नासा को रिप्रेजेंट कर रही है मिस पेट्रो, तो उनसे उम्मीद की जा सकती है, हेम्स पर्सन है वहाँ की, प्रमुख पर्सन है, तो उनसे प्रमुख व्यक्ति से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो से कोई एजेंडा ना बनाए. फर्दर मिस्टर ट्रम्प्स इन्फ्लेमेटरी रेटरिक, एक्सपेक्टेड टू फर्दर, आगे बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्तियों से उम्मीद की जा सकती है कि वो अंतरिक्ष और जमीन पर भी, मीन्स इन स्पेस एंड एज वेल एज ऑन द ग्राउंड, यानी मिस्टर ट्रम्प जो हैं वो ग्राउंड पर हैं और मिस पेट्रो जो हैं वो स्पेस के बारे में बयानबाजी कर रही हैं. इन्फ्लेमेटरी मीन्स भड़काऊ, रेटरिक मीन्स बयानबाजी. तो मिस्टर ट्रम्प के भड़काऊ बयानबाजी, इफ नॉट एजेंडा, यदि ये एजेंडा नहीं है तो इसे आगे बढ़ाएं. इन स्पेस, अंतरिक्ष में भी, और ग्राउंड पर भी. ठीक है, ग्राउंड पर भी यानी जमीन पर भी. तो कॉर्पोरेशन मस्ट रेसिस्ट दिस, कॉर्पोरेशन को यानी कि नासा को इसका विरोध करना चाहिए. नासा को और अन्य सहयोगी संगठनों को इस भड़काऊ बयानबाजी का विरोध करना चाहिए. रेसिस्ट मीन्स विरोध करना चाहिए. फिर से देखते सी ट्रांसलेशन. मिस पेट्रो के नासा में कार्यकाल से चाहे कोई फर्क ना पड़े, उनके शब्द यह दिखाते हैं कि प्रमुख व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है कि वह अंतरिक्ष और जमीन पर भी श्री ट्रंप की भड़काऊ बयानबाजी, अगर एजेंडा नहीं तो आगे बढ़ाएं. सहयोग को इसका विरोध करना चाहिए. नासा और अन्य सहयोगी संगठनों को इस भड़काऊ बयानबाजी का विरोध करना चाहिए. Given the Trump administration's attitude towards other cooperative efforts such as the fight against climate change, which demand internationalism over provincialism, it's imperative that national and supranational space bodies, including the Indian Space Research Organization, come together to cultivate mechanisms to resist unilateral action in space, if not prevent it altogether. Vocabulary देखिए. Attitudes means रवैया, approach, cooperative सहयोगी collaborative, efforts प्रयास attempts, demand आवश्यकता होना require, internationalism अंतर्राष्ट्रीय सहयोग globalism, provincialism प्रांतीयता regionalism, imperative आवश्यक essential, supranational अंतर्राष्ट्रीय, cultivate विकसित करना develop, mechanisms तंत्र systems, resist विरोध करना, oppose
यूनिलैटरल एक तरफा, वन साइडेड, प्रिवेंट रोकना, स्टॉप, ऑल टुगेदर पूरी तरह, कंप्लीटली। गिवन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस एटीट्यूड, गिवन मीन्स के मद्देनजर या ध्यान में रखते हुए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस ट्रम्प का प्रशासन का एटीट्यूड, ट्रम्प प्रशासन का रवैया, उसको मद्देनजर रखते हुए, टूवर्ड्स के प्रति, अदर कोऑपरेटिव एफर्ट्स जो दूसरे सहयोगी काम है, यानी जिसमें दूसरे लोगों का सहयोग जरूरी है। कोऑपरेटिव एफर्ट्स मीन जो मिलजुल के करने हैं, ठीक है, जैसे कि सच एज द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई जो कि सभी देश मिलजुल के करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए विच डिमांड, जिसको डिमांड है, जो मांग करता है इंटरनेशनलिज्म की, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग करता है। ऐसे मुद्दे जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग करते हैं। ओवर प्रोविंशियलिज्म, प्रांतवाद से ज्यादा वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग करते हैं, यानी किसी एक प्रांत की बात नहीं हो रही है, किसी एक कंट्री की बात नहीं हो रही है, इसमें इंटरनेशनल अप्रोच चाहिए, ठीक है। इट इज इम्परेटिव, ये आवश्यक हो जाता है कि नेशनल राष्ट्रीय और सुपरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, स्पेस बॉडीज अंतरिक्ष निकाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस बॉडीज मीन्स अंतरिक्ष निकाय, इंक्लूडिंग द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि भारत भी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें भारत भी शामिल है। कम टुगेदर, साथ में आए, टू कल्टिवेट मीन्स विकसित करने के लिए, टू कल्टिवेट मीन्स विकसित करने के लिए, मैकेनिज्म मीन्स तंत्र तरीके, ऐसे तंत्र और तरीकों को विकसित करने के लिए आगे आए। कम टुगेदर मीन्स साथ में आए। टू रेसिस्ट विरोध करने के लिए, यूनिलैटरल एक्शन मीन्स एक तरफा एक्शन इन स्पेस, स्पेस में होने वाले एक तरफा कार्यवाही को रोकने के लिए, एक्शन मीन्स कार्यवाही, टू रेसिस्ट मीन्स विरोध करने के लिए, स्पेस में हो रही एक तरफा कार्यवाही को रोकने के लिए आगे आए। कौन? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे देश, ठीक है। इफ नॉट प्रिवेंट इट ऑल टुगेदर, उन्हें इसका विरोध करना चाहिए। इफ नॉट प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, इट ऑल टुगेदर, भले वो इसे पूरी तरह से, ऑल टुगेदर मीन्स पूरी तरह, भले से कंप्लीटली रोक ना पाए, लेकिन उसका विरोध करने के लिए उन्हें साथ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं, यहाँ से उठाते हैं। सच एज द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज मीन्स जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई, विच डिमांड जो कि ऊपर है, प्रांतवाद से ऊपर उठकर अंतरराष्ट्रीयतावाद की मांग करती है, ठीक है। जैसे अन्य सहयोगी प्रयास, और इसी तरह के बहुत सारे और भी दूसरे काम हैं जिसमें कि दूसरे देशों का साथ चाहिए। उसके प्रति ट्रंप प्रशासन का रवैया जो है, उसके मद्देनजर ये जरूरी है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष निकाय इस किस्म की हरकत को पूरी तरह से रोकने के लिए ना सही, लेकिन अंतरिक्ष में एक तरफा कार्यवाही का विरोध करने का एक तंत्र तैयार करें, और उसके लिए वो एक साथ आगे आए, ठीक है ना। एक तरफा कार्यवाही जो ट्रंप कर रहे हैं ना स्पेस में, जैसे स्पेस उनका है, उस तरह से उसके लिए एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए जो है वो भारत और दूसरे देश जो है वो एक साथ आगे आए और कुछ तंत्र तैयार करें, ठीक है। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड एक्सरसाइज है। इस पैराग्राफ को इसी आर्टिकल से लिया गया है, इसकी ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में आगे आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के आंसर में 4 ऑप्शंस होंगे। उन 4 ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो अभी आपने जो पैसेज रीड किया, अब उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है और आंसर्स में उसके 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसी तरह से आगे 3 और क्वेश्चंस हैं। वीडियो के लास्ट में आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।